वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद पार्थसारथी फाउंडेशन, प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, हरि लीला प्रभु और जितने भी समस्त भक्त वृंद है, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योग्य समझा इस सेवा के लिए। और जैसे आज के पोस्टर में दिया गया है कि आज का टॉपिक हरि कथा है, क्योंकि मैं ये सोच विचार में था कि क्या बोलूं, कि ये ऐसा एक समय है, हम देखते हैं फरवरी और मार्च, इट इज द मंथ ऑफ गौरांग महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मास है, क्योंकि कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं। गौर पूर्णिमा जो अभी आने वाला है, नित्यानंद त्रयोदशी जो आके गया, अद्वैत सप्तमी, और इसके साथ ही साथ जो चैतन्य महाप्रभु के निकट पार्षद है, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव यही समय में आता है। तो जिस प्रकार अगस्त या सितंबर राधा और कृष्ण के लिए है, जन्माष्टमी और राधाष्टमी अगस्त सितंबर में आता है, उसी प्रकार फरवरी और मार्च गौरांग और नित्यानंद प्रभु के लिए है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज की कथा तो चैतन्य महाप्रभु या और नित्यानंद प्रभु इनके संदर्भ में होगी। राधा और कृष्ण हम अगस्त और सितंबर के लिए रखते हैं, लेकिन आज के लिए हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके गुणगान गाएंगे और जानेंगे कि कैसे खासकर नित्यानंद प्रभु कैसे हमारे जीवन में एक ऐसा एक भेंट देते हैं, गुरु तत्व के माध्यम से ऐसा एक भेंट देते हैं जो हम उन्हें कभी चुका नहीं सके, हम शायद कभी उन्हें चुका नहीं पाएंगे। एक सुंदर कथा में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई भक्त भगवत भजन करे, भक्ति करे, और भगवत भजन करने तत्पश्चात यदि भागवत धाम भी क्यों ना चला जाए, गोलोक धाम भी क्यों ना चला जाए, हम सब यही अभिलाषा रखते हैं कि यदि इस जीवन में ना हो तो शायद अगले जीवन में,
और यदि अगले जीवन में ना हो तो उसके अगले जीवन में। लेकिन हम यही अभिलाषा रखते हैं, यही इसी बात से इच्छुक है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र भागवत धाम चले जाए, गोलोक धाम चले जाए। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि हम गोलोक धाम भी क्यों ना चले जाए, हम श्री गुरु के हमेशा ऋणी रहते हैं। वी आर ऑलवेज इंडेप्टेड टू श्री गुरु, क्योंकि श्री गुरु हमें जो प्रदान करते हैं भागवत के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से जो हमें प्रदान करते हैं, यदि हम भागवत धाम भी क्यों ना चले जाए, हम फिर भी ऋणी रहेंगे, हमें उन्हें कभी नहीं चुका पाएंगे। इस जगत में हम देखते हैं कि हम अन्य जितने भी लोग हैं उनसे यदि हम पैसा भी क्यों ना ले तो हम उन्हें उसे चुका सकते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में हो या लमसम हो, हम चुका तो सकते हैं। लेकिन भक्ति का ये ऐसा मार्ग है, हम श्री गुरु और श्रीला प्रभुपाद को कभी नहीं चुका सकते। और श्री गुरु के जो तत्व है, जो तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है श्री नित्यानंद प्रभु। तो आज की इस कथा में हम खासकर नित्यानंद प्रभु और उनके कुछ पार्षद और नित्यानंद प्रभु का एक बहुत सुंदर भेंट जो इस विश्व को, इस जगत को दिए, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, हम जानते हैं कि कैसे चैतन्य चरितामृत की रचना कविराज गोस्वामी ने की है। उसी प्रकार जो चैतन्य मंगल है, इसकी रचना लोचन दास ठाकुर इन्होंने की है। तथापि जो चैतन्य भागवत है, इसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। अब प्रश्न उठता है कि वृंदावन दास ठाकुर कौन है? तो बहुत सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर स्वयं प्रश्न पूछते हैं और वो स्वयं उत्तर भी देते हैं। उसमें चैतन्य भागवत में कहते हैं कि कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवत यानी भागवतम की रचना किन्होंने की है? वेद व्यास ने। कथा व्यास शुकदेव गोस्वामी ने दी, लेकिन रचना किन्होंने की? व्यासदेव ने। लेकिन ये हुआ द्वापर में, क्योंकि कृष्ण आए थे द्वापर में, तो ये द्वापर युग की पास टाइम है। लेकिन वही व्यासदेव जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, ये इच्छा रखते हैं, तो वो वृंदावन दास ठाकुर का रूप धारण करके इस जगत में आते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि वृंदावन दास ठाकुर और वेद व्यास दोनों सेम पर्सनालिटी है, कोई भेद नहीं है। वेद व्यास आकर कृष्ण के बारे में लिखते हैं और वृंदावन दास ठाकुर आकर चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कि जिस प्रकार सूर्यदेव का ये स्वभाव है कि वो हमेशा गर्म रहती है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है हमेशा शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार जो वायुदेव है हमेशा चंचल रहती है। उसी प्रकार जो समुद्र है ये हमेशा गहरा होता है। उसी प्रकार जो साधुगण है वो हमेशा गंभीर होते हैं, और जो भगवान है यानी श्री कृष्ण है वो प्रेम से हृदय में बन जाते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रेम से बनते हैं, और किसी चीज से भगवान बनते नहीं है। भगवान स्वराट है। हम देखते हैं भागवत के एकदम फर्स्ट कैंटो में इनिशियल वर्सेस में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का एक गुण यह है कि वो स्वराट है। स्वराट यानी इंडिपेंडेंट। भगवान पूरी तरीके से स्वराट है। हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु मैंने आज 16 माला जप ली, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हे प्रभु मैंने 16 माला जप ली, आप कृपया करके मेरे हृदय में बाध्य हो जाइए ना। भगवान इस बात से कभी हमारे हृदय में बाध्य नहीं होंगे। कृष्णा इज नॉट लुकिंग फॉर द एक्सटर्नल्स, ही इज लुकिंग फॉर द हार्ट। भगवान प्रेम हमारे हृदय में देखते हैं। यदि हम उन्हें प्रेम से पुकारे, तो यदि हम हमारे हाथ में कुछ भी क्यों ना हो, यदि हम ठनठन गोपाल रहे, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम यदि हो, तो भगवान आ जाते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हम देखते हैं। ध्रुव महाराज छोटे बालक थे लेकिन भगवान आ गए। प्रहलाद महाराज छोटे बालक थे लेकिन तो भी भगवान आ गए। जो गोपियां थी उनके पास भी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान उनके लिए तो भी आ गए। ऐसे कई सारे उदाहरण। सुदामा विप्र की कथा हम देखते हैं भागवत में। कुछ भी नहीं था उनके पास,
पैसा नहीं था, घर नहीं था। ये अलग बात है कि उनके पास बाद में घर आया और पैसा आया, लेकिन जब भगवान से मिलने गए उनके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान फिर भी उठकर उनके लोटस फीट जो है उसकी अभिषेक किए अपने नेत्रों से। भगवान के नेत्रों से जो गंगा जल और यमुना जल बह रही थी, भगवान उससे सुदामा के अभिषेक करवाए। तो कहने का यही तात्पर्य है कि भगवान जो है प्रेम के वशीभूत है, बस प्रेम देखते हैं। यदि प्रेम हो तो भगवान हृदय में बन जाते हैं, और यदि प्रेम ना हो तो हम भगवान को $1 million भी क्यों ना दे, यदि प्रेम ना हो तो भगवान हृदय में बन नहीं जाते। तो इसलिए हमारे आचार्यगण बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हे प्रभु, हम कई सारे कोर्सेस में जाते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु जी, हम कई साल से माला जप रहे हैं, कई साल से 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं प्रभु जी। ये हम देखते हैं कि सबसे मुश्किल तो यही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करके उठकर स्नान करके भगवान नाम जपना। इससे बढ़कर कार्य तो कुछ भी नहीं है, और इससे कठिन कार्य भी और कुछ भी नहीं है। तो हम कई बार ये देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम इतने सालों से माला जपते हैं, इतने सालों से भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का कोई प्रभाव नहीं देख पाते। हम देखते हैं कि हमारे हृदय में अभी तक अनुभव कुछ आया नहीं है। देयर आर नो रियलाइजेशंस इन द हार्ट। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट वी स्टिल हैव नॉट एक्वायर्ड दोस रियलाइजेशंस दैट द स्क्रिप्चर्स कीप टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए हमारे आचार्यगण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्ति है ये पाचन अग्नि के समान है। पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। जो भक्ति है ये पाचन अग्नि के समान है। अब क्यों पाचन अग्नि? क्योंकि पाचन अग्नि के 2 लक्षण हैं, 2 प्रमुख लक्षण हैं। पहला ये है कि हम देखते हैं कि जब भूख लगती है तो हम हमारे सामने एक सुंदर प्लेट होता है, पूरी, सब्जी, दाल, राइस, गुलाब जामुन इत्यादि। इस्कॉन बुलेट्स, इस्कॉन इस्कॉन का प्रसाद इतना फेमस है कि हम देखते हैं कि यदि कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, कनिष्ठ अधिकारी हो, उत्तम अधिकारी हो, कोई विरला ही होगा जो ये कहे कि इस्कॉन का प्रसाद उसे ना पसंद हो। ये तो हो ही नहीं सकता। यदि आप इंडिया के टेम्पल्स में हो या यूएस के टेम्पल्स में हो, प्रभुपाद जी की ये इतनी सुंदर बात है कि प्रसाद हमेशा सेम होता है। प्रसाद का जो क्वालिटी है, जो दाल राइस आप इस्कॉन जुहू मंदिर में खाते हो वही दाल राइस आप इस्कॉन सियाटल के मंदिर में खाओगे। द टेस्ट समहाउ नेवर चेंजेस, एंड दिस इज सो फैसिनेटिंग एज टू हाउ प्रभुपाद has spread not just भागवतम। प्रभुपाद ने बस भागवतम वितरण नहीं किया, लेकिन जो प्रसाद का जो टेस्ट है वो भी हर इस्कॉन मंदिर में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो यदि कोई एक निवाला खा ले और ये कहे कि मैंने तो एक निवाला खा लिया, मुझे अभी भी क्यों भूख लग रहा है, मैंने प्रभु जी एक निवाला खा लिया, मुझे अभी भी क्यों भूख लग रहा है। तो हम देखते कि एक निवाला खाने से भूख कभी नहीं मिटती। यदि एक निवाला खाए और दूसरा निवाला खाए और तीसरा निवाला खाए, ऐसा करते करते यदि हम पूरे प्लेट को खत्म करें तब जाकर भूख मिटती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि प्रभु जी मैंने तो आज 16 माला जप कर ली, मैंने तो आज भागवतम पढ़ ली, कहाँ है भगवान, मुझे भगवान दिखाई क्यों नहीं दे रहे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो एक निवाला खा ली, मेरा भूख क्यों नहीं मिट रहा। जिस प्रकार हम पूरा प्लेट को खत्म करते करते हमारी जो भूख है ये मिट जाती है, उसी प्रकार हम जब साधना कई साल करते हैं तब जाकर भगवान हृदय में बाध्य हो जाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है इसमें कि जिस प्रकार भूख मिटने में समय लगती है, उसी प्रकार भक्ति को हमारे जीवन में एक्ट करने के लिए, प्रभाव लाने के लिए समय लगता है। इट नेवर हैपेंस ओवरनाइट। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि हम आज 16 माला करें और कल उठकर देखें तो हम उत्तम अधिकारी बन गए। ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। जिस प्रकार निवाला, हम कई सारे निवाला खाते हैं और फिर भूख मिट जाती है, उसी प्रकार कई सारे हम माला जपे कई सालों के लिए, भक्तों के संग रहे,
भक्तों के समक्ष रहे, तब जाकर हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं। तो ये पाचन शक्ति के समान है। और दूसरा और महत्वपूर्ण चीज जो हमारे आचार्यगण लिखते हैं वो है, जो ये पाचन शक्ति होती है ये चयनात्मक है, यानी इट इज सेलेक्टिव। जो अनवांटेड सब्सटेंस है, अवांछित पदार्थ जो है, उसे जला देती है। जिस प्रकार हम हमारे पेट में जब पाचन अग्नि होती है, जो अवांछित पदार्थ है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसे जला देती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करती है। हम कृष्ण के क्रिएशन को इतनी सुंदर बात है, कृष्ण जब क्रिएट करते हैं पेट में जठर अग्नि होती है, लेकिन वो अग्नि सब कुछ नष्ट नहीं करती, सब कुछ नहीं जलाती। जो अनवांटेड है, अवांछित पदार्थ है, केवल उसे जलाती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी प्रकार भक्ति जो है ये पाचन अग्नि समान है। क्यों? क्योंकि जो अवांछित पदार्थ है हमारे हृदय में, यानी अनर्थ जो है, उसे जला देती है और हमें भगवत मार्ग में एब्जॉर्ब करा देती है, वृंदावन के भाव में, नवद्वीप के भाव में एब्जॉर्ब करा देती है। जिस प्रकार पाचन अग्नि अवांछित पदार्थ को जलाकर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उसी प्रकार जो भक्ति है अवांछित पदार्थ यानी अनर्थ को जला देती है, नष्ट करा देती है, और जो वृंदावन भाव है, नवद्वीप का जो भाव है, इसमें हमें और एब्जॉर्ब कराती है। तो इसलिए आचार्यगण बारंबार यही बात कहते हैं कि जो भक्ति है ये पाचन अग्नि के समान है, डाइजेस्टिव फायर के समान है। और हम देखते हैं कि ये जो भक्ति है, भक्ति के कई सारे अंग है, 64 अंग है, जैसे रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति के 64 अंग है। लेकिन उन 64 अंग में से 5 ऐसे अंग है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके टीका में कहते हैं कि 5 ऐसे अंग है जो करने हेतु, जिसको करने से हमें पूरे 64 अंग का फल मिल जाता है। 5 limbs by doing which we will get the essence, the benefit of all 64 limbs। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां नहीं रुकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे जाकर यह भी कहते हैं कि 64 अंग भक्ति के हैं, उसे हम 5 अंगों में देख सकते हैं। लेकिन उन 5 अंग, यदि कोई व्यक्ति ये भी कहे कि हमें 5 अंग करने के लिए समय नहीं है, कलयुग के जीव है, सब आईटी जॉब में लगे हैं, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, आते आते 8 9 10 बज जाते हैं, आईटी प्रोजेक्ट डेडलाइंस होता है। और यदि कोई डॉक्टर हो, अभी फिलहाल मैं अभी सियाटल में नहीं हूँ, मैं अटलांटा में हूँ, मैं हिज ग्रेस आदि गदाधर प्रभु के घर में हूँ। तो प्रभु जी और माता जी हम देखते हैं कि दोनों डॉक्टर है। और यदि आप आईटी हो या डॉक्टर हो, बात तो वही है, हम सुबह 7 8 बजे निकलते हैं, आते आते 8 9 बज जाती है। तो कलयुग के जीव ऐसे हैं, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि अब इनके पास कहाँ समय है, कहाँ बैठकर ये यज्ञ करे, कहाँ बैठकर ये तप करे। इनके पास तो इतना समय होता नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन एक होता है या फिर भक्ति होता है, कहाँ हमारे पास समय है कि हम इन सबको बैलेंस करें। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सब के लिए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रूप गोस्वामी तो 64 अंग दिए, उन 64 अंग को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 5 अंग में दे देते हैं। लेकिन वो फिर आगे जाकर ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि उस व्यक्ति के पास 5 अंग करने के लिए भी समय नहीं है, तो यदि वो बस 1 अंग करे, तो उस 1 अंग में इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि हमें पूरे 64 अंग करने का फल मिल जाता है। अब कहने की कोई जरूरत है नहीं, वो 1 अंग है भगवान नाम, हरि नाम संकीर्तन, नाम जप। नाम जप में इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है, इतना क्षमता है कि पूरे 64 अंग का फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी एक बार यूएस के एक मंदिर में थे और जोर जोर का कीर्तन चालू था, मृदंग, करताल, हारमोनियम, वॉम्पर, एकदम टमालशस कीर्तन चल रहा था। और प्रभुपाद जी बैठे थे व्यास आसन पर, और जब कीर्तन चल रहा था प्रभुपाद जी भी करताल बजा रहे थे। हम कई बार देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी भी करताल उठाकर वो भी बजाते थे। तो प्रभुपाद जी करताल बजा रहे थे, और बजाते बजाते प्रभुपाद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे।
आंख बंद करके मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य दूर से प्रभुपाद जी को देखे और देखे कि प्रभुपाद जी कई समय तक प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे। तो अब वो गए प्रभुपाद जी के पास और कहे कि हे गुरु महाराज, आपके निकट तो और कोई है नहीं, लेकिन मैं कई देर से देख रहा हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। यू आर स्माइलिंग। प्रभुपाद वॉज बीमिंग। तो जाकर प्रभुपाद जी को पूछे कि हे गुरु महाराज, आप कृपया कर कर आप यदि मुझे योग्य समझे तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर बात कहे। प्रभुपाद जी कहे, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं। तो ये शिष्य बोले, प्रभुपाद जी नारद मुनि? तो प्रभुपाद जी कहे, हाँ, नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। तो शिष्य कहे कि प्रभुपाद जी मैं समझा नहीं, आप कृपया करके विस्तार से बताइए। नारद मुनि, नारद मुनि यहाँ है? प्रभुपाद जी कहे, हाँ, नारद मुनि यहाँ नृत्य कर रहे हैं, भगवान नाम जप रहे हैं और नारद मुनि भी यहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी को जो शिष्य थे वो समझ नहीं पाए। वो बोले कि प्रभुपाद जी आप विस्तार से बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहे कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि नारद मुनि यहाँ नृत्य कर रहे हैं और नारद मुनि नृत्य करते करते वो भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्हें देखते देखते मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये शिष्य एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए और प्रभुपाद जी को पूछे, हे प्रभुपाद जी, आप कृपया करके मुझे ये बताइए अब नारद मुनि क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए नारद मुनि क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी एकदम गंभीर हो गए, आंख बंद किए और प्रभुपाद जी कहे, नारद मुनि इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नारद मुनि इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश है कि वो उनके नेत्रों के समक्ष वो ये देख पा रहे हैं कि अंग्रेज और भारतीय एक साथ आकर भगवान नाम जप रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते अच्छे ज्योति नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, नारद मुनि अब देख रहे हैं कि कैसे भारतीय और अंग्रेज एकत्रित आकर भगवान नाम जप रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये देखते देखते नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं और क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रभुपाद जी कहे कि मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। तो फिर ये शिष्य एकदम अचंभित हो गए। और ये इतनी सुंदर कथा है क्योंकि हम देखते हैं कि जब नाम संकीर्तन हो रही थी, नारद मुनि वहां प्रेजेंट थे, लेकिन इसका ये अर्थ भी है कि प्रभुपाद जी इतने उत्तम वैष्णव है, इतने श्रेष्ठ भक्त है कि वो नारद मुनि को देख भी सकते थे। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को देख सके वो तो नारद मुनि को भी देख सकता है। लेकिन यहाँ इस पास टाइम में प्रभुपाद जी स्वयं कहे कि यहाँ नारद मुनि खड़े हैं और नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं और नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान नाम की जो भविष्यवाणी थी, जो चैतन्य महाप्रभु ने की थी, वो प्रभुपाद जी ने सार्थक की। सरस्वती ठाकुर के कई सारे शिष्य थे, लेकिन उनके बीच प्रभुपाद जी एक सूर्य के समान है। जिस प्रकार जब सूर्य उगता है, श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे, जब सूर्य उगता है किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि सूर्य उग गया। We don't have to tell anyone that the sun has risen. When the sun rises, automatically we get to know. उसी प्रकार श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे कि जब आचार्यगण इस धरती पर आते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये आचार्य है। उनके कार्यों से सभी समझ जाते हैं कि ये एक महापुरुष है, ये एक आचार्य है। और जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने नाम का वितरण किया, पुस्तक का वितरण किया, ऐसे हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने इतना प्रचार किया। यदि हम रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य इनको सब भी ऐड करें, फिर भी प्रभुपाद जी उन सबसे ज्यादा प्रचार किए, उन सबसे बहुत ज्यादा प्रचार किए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी विश्व भर में जाकर भगवान नाम प्रचार किए और नाम की इतनी महिमा है कि हम देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को एक माला प्रदान करते हैं, फूलों की माला प्रदान करते हैं। अब हम सब इस बात से सहमत होते हैं कि जो ये फूल की माला है, कई सारे पुष्प होते हैं उसमें,
कई ऑरेंज कलर के होते हैं, कई व्हाइट कलर के होते हैं, कई येलो कलर के होते हैं, कई सारे पुष्प होते हैं। लेकिन हम सब इस बात से सहमत है कि ये सारे पुष्प एकत्रित इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच एक धागा जाती है। हम शायद उस धागे को देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एक धागा जाती है, ये सारे पुष्प एकत्रित है। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, से द्वारे या चंडाले कीर्तने संचारे, नाम प्रेम माला गंथी पोड़ीला संसारे। कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जिस प्रकार एक पुष्प का माला होता है, सारे जो पुष्प है एकत्रित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच एक धागा जाती है, उसी प्रकार ये हरि नाम भी एक माला के समान है। क्यों? क्योंकि इस हरि नाम में 16 पुष्प है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितने हुए? 8। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, 16। तो 8 और 8 हुए 16। तो ये 16 शब्द जो है, भगवान नाम जो है, ये पुष्पों के समान है। और जिस प्रकार एक माला में हम जैसे कहें कि ये सारे पुष्प एकत्रित है क्योंकि इनके बीच एक धागा जाती है, उसी प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये हरे कृष्णा महामंत्र के जो पुष्प है, ये सारे एकत्रित है क्योंकि इनके बीच एक अदृश्य प्रेम की धागा जाती है। हम उस धागे को शायद देख नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार हम सब सहमत होते हैं कि एक धागा इन सारे पुष्पों को एकत्रित रखती है, उसी प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक अदृश्य प्रेम की धागा इन सभी पुष्पों के बीच जाती है, जो इन हरिनाम भगवान नाम को एकत्रित रखती है। सो कृष्ण प्रेम इज देयर इनसाइड होली नेम। यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम सतत जपते रहे तो ये बस समय की बात है कि वो ये जान भी पाएगा कि कैसे भगवान नाम में कृष्ण प्रेम है। अब कितना समय लगेगा ये तो हर व्यक्ति के ऊपर है, हम कितने नाम जपे और कितने इंटेंसिटी से जपे उस पर है। लेकिन शास्त्र कई बार कई सारे जगह में कहते हैं, सिर्फ चैतन्य चरितामृत नहीं लेकिन भागवतम में भी हम कई सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान नाम की इतनी महिमा है कि यदि कोई सतत भगवान नाम जपे तो बस समय की बात है कि उसके हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाती है और भगवान हृदय में बाध्य हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कई सारे पार्षद थे, हम हरिनाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के कई सारे पार्षद थे, लेकिन उन सारे पार्षद में यदि हम देखें तो एक ऐसे पार्षद थे जो भगवान नाम का वितरण पूरे हृदय से किए। कई सारे उनके पार्षद है, जैसे गदाधर पंडित है, काशीश्वर पंडित है, हरिदास ठाकुर है, कई सारे ऐसे पार्षद है। लेकिन ऐसे कोई महाप्रभु के पार्षद, गौर पार्षद यदि कोई हो जिन्होंने हरि नाम का एक बाजार खोल दिया, तो वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, उन्होंने हरि नाम का एक बाजार खोल दिया और कहे कि आओ, आकर लूटो, कम एंड जस्ट टेक हरि नाम एज मच एज यू वांट। तो कई सारे पार्षद थे, लेकिन जब भी हम नित्यानंद प्रभु के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हरिनाम का हमेशा चर्चा होता है। नित्यानंद प्रभु घर घर जाते थे और दरवाजा खटखटाते थे, और जब घर के जो ओनर है, जो मालिक है, जब वो दरवाजा खोलते थे, नित्यानंद प्रभु जो बलराम और लक्ष्मण से अभिन्न है, वही नित्यानंद प्रभु जब व्यक्ति दरवाजा खोलते थे, नित्यानंद प्रभु उनके चरण कमलों में दंडवत अर्पण करते थे और कहते थे कि आप कृपया करके भगवान नाम जपिए। भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांगेर नाम रे, जय जन गौरांग भजे से है अमर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु भीख मांगते थे, कृपा याचना करते थे, भज गौरांग, आप कृपया करके गौरांग महाप्रभु का नाम जपिए। भज गौरांग कह गौरांग, सिर्फ नाम ही मत जपिए, आप जहां कहीं भी जाए चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा भी कीजिए।
उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनका नाम जपिए, उनका स्मरण कीजिए। जे जन गौरांग भजे से होय आमार प्राण रे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं यदि कोई चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु को सतत नाम जपे, सतत उनके बारे में चर्चा करे, सतत उनके बारे में स्मरण करे, नित्यानंद प्रभु कहते हैं से होय अमार प्राण रे, वो व्यक्ति मेरा प्राण बन जाता है। जिस प्रकार हम प्राण को कभी नहीं त्यागते, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो भक्त मेरा प्राण बन जाता है। से होय नितायर प्राण रे, वो नित्यानंद प्रभु का प्राण बन जाता है। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस भेंट यानी हरिनाम को सही ढंग से जपना चाहे, और यदि हम हरिनाम में प्रगति करना चाहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें नित्यानंद प्रभु के एकदम दृढ़ पूर्वक श्रद्धा से भजन करने की आवश्यकता है। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पहिते नाय। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पहिते नाय। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। बिना नित्यानंद प्रभु के हम राधा कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई विरला ही होगा जो ये कहे कि मैंने राधा कृष्ण प्राप्त कर ली बिना नित्यानंद प्रभु के। असंभव। बिना नित्यानंद प्रभु के हम राधा और कृष्ण को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, इफ यू नो निताय देन यू नो राधा एंड कृष्ण, बट इफ यू नो निताय देन नो राधा कृष्ण। यानी फर्स्ट सेंटेंस में KNOW, इफ यू नो निताय देन यू नो राधा कृष्ण, बट इफ यू नो निताय NO देन नो राधा कृष्ण। हे नो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। बिना नित्यानंद प्रभु के हम राधा कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम नित्यानंद प्रभु को जान लिए तो बस समय की बात है, हम राधा और कृष्ण को भी जान लेंगे। निताय न भजिलो मुखे, माझिलो संसार सुखे। विद्या कुले की कोरी बेतार, विद्या कुले की कोरी बेतार। हमारे आचार्य गण इतना सुंदर सुंदर भजन देते हैं। निताय न भजिलो मुखे, माझिलो संसार सुखे। विद्या कुले की कोरी बेतार। यदि कोई नित्यानंद प्रभु का नाम ना जपे, निताय न भजिलो मुखे, यदि अपने मुख से कोई नित्यानंद प्रभु का नाम ना जपे, इतनी सुंदर बात है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का नाम जपिए। नित्यानंद प्रभु कहते हैं भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांग रे नाम रे। और जो आचार्य गण है वो कहते हैं कि आप नित्यानंद प्रभु का नाम जपिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप चैतन्य महाप्रभु का नाम जपिए, और जो आचार्य गण है वो कहते हैं कि आप नित्यानंद प्रभु का नाम जपिए। निताय न भजिलो मुखे, माझिलो संसार सुख है। इस जगत के जो सुख है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है और नश्वान है। बस समय की बात है। हम देखते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं एक गाड़ी के लिए, टेस्ला, टेस्ला मॉडल 3, मॉडल 4, वो हुआ नहीं कि टेस्ला XUV एडिशन, वो हुआ नहीं, फिर हम घर देखते हैं, हम सोचते हैं कि टेस्ला गाड़ी आ जाए प्रभु जी, बस एक टेस्ला गाड़ी आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा, बस एक घर आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। बट हम बारंबार देखते हैं कि यदि वो चीज हमारे पास आ जाए, प्रभु जी आईफोन, आईफोन 13 प्रभु जी आईफोन 13 आ जाए। अच्छा, आप आईफोन 13 का क्या करोगे? प्रभु जी आईफोन 13 में मैं कथा सुनूंगा, नोट्स लिखूंगा। हम कुछ करने नहीं वाले हैं, बस ये कहने की बात है। जब आईफोन आ जाए उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, इसी में हमारा समय चला जाता है। तो जो चीज हमें लगता है कि सुख प्रदान करती है, हम बारंबार देखते हैं माया सो स्ट्रॉन्ग, इट जस्ट ट्रिक्स अस। तो कहने का यही तात्पर्य, आचार्यगण कहते हैं कि जो सुख है ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है और नश्वान है। और यही बात
श्रीला गुरु महाराज भी कई सारे उनके कथाओं में कहते हैं। जो शिव जी है पार्वती से जब बैठे थे, शिव जी पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी उमा से कहते हैं, यानी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे उमा हे पार्वती मैं अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना, इस जगत में सब सपने के बराबर है। जिस प्रकार हम सपने में देखते हैं, हम सपने में देखते हैं कि हम अंबानी है, बिल गेट्स है, जेफ बीजोस है। जब उठ जाते हैं तब हमें पता चलता है हम ना ही जेफ बीजोस है, ना ही बिल गेट्स है और ना ही अंबानी है, लेकिन हम है सुदामा। हमारा जो धन है ये सुदामा के समान है। तो हम जब उठ जाते हैं, जो भी हम सपना देखते हैं सब टूट गया, एवरीथिंग इज गॉन। तो शिव जी उमा से कहते हैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में सब सपने के बराबर है, लेकिन बस एक ऐसी चीज है जो सत है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, वो है हरि भजन। हरि भजन या हरि कथा, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। निताय ना भजिलो मुखे, माझिलो संसार सुखे, विद्या कुले की कोरी बेतार। हम पीएचडी हो सकते हैं, हम एमबीए हो सकते हैं, हम एमएस हो सकते हैं, हम नोबल ऑरिएट भी क्यों हो सकते हैं, लेकिन ये सब हम देखते हैं जब मृत्यु निकट होती है। हमारी पीएचडी, हमारी एमएस, हमारी एमबीबीएस जो भी है, मृत्यु के समय नथिंग हेल्प्स, सब सब साइड में हो जाता है। जो व्यक्ति इतने साल पढ़कर एमबीबीएस और एमएस और एमबीए करता है, मृत्यु के समय अपना नाम भी स्मरण नहीं कर पाता, उसके निकट जो उसके घर के लोग हैं उसे भी स्मरण नहीं कर पाता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो दादाजी है, पिछले साल 90 साल थी, तो पिछले साल वो चल बसे। तो मैं पूरे जीवन में उनको देख रहा था कि एक बहुत एक्टिव थे। वो 75 के एज तक ऑफिस जाते थे काम करने के लिए, मुंबई के लोकल ट्रेन को पकड़कर, वेरी एक्टिव। और बहुत बहुत नियमों का पालन करते थे। वो इस्कॉन में तो नहीं थे, लेकिन पूरे जिंदगी पूरे जीवन में कभी ऑनियन गार्लिक नहीं खाए, भगवान नाम जपे, विष्णु सहस्त्र नाम जपे, गुरुवायूरप्पन जो साउथ के प्रमुख डेटी है, गुरुवायूरप्पन का आराधना किए। तो बहुत एकदम स्पिरिचुअल माइंडेड थे, बहुत एक्टिव थे, कभी किसी पर डिपेंड नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं था किसी पर डिपेंड करना, हमेशा कहते थे दैट वी शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब मृत्यु निकट थी, ना अपना नाम स्मरण कर पाए, ना अपने निकट जो थे उनके जो पुत्र थे उन्हें भी स्मरण नहीं कर पाए, इतना कि वो बिस्तर में एक साइड से दूसरे साइड हिल तक नहीं पा रहे थे। जब हम उनके बाजू में बैठकर मुकुंदमाला स्तोत्र या गजेंद्र मोक्ष की पाठ करते थे, एक श्लोक हम पढ़ते थे और उनको नींद लग जाती थी, तो आंख तक नहीं खुलती थी। तो कहने का यही तात्पर्य है कि मृत्यु के समय नथिंग हेल्प्स, आवर एजुकेशन डजंट हेल्प, our PhDs, our MBBS, our MBA, nothing helps. The only thing that helps is whether we have done bhajan. Vidya kule ki kori betar. Whatever vidya we have gained, if that vidya is helping us surrender to Nityananda Prabhu, then that vidya is good. But if that vidya is not teaching us to surrender to Gaura and Nitai, then that is avidya. ऐसी विद्या का कोई महत्व नहीं है जो हमें ये ना सिखाए कि हमें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के सरेंडर करना है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के इतने निकट पार्षद हैं और भगवान नाम का वितरण हमेशा किए। और उसी प्रकार जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु भगवान नाम का प्रचार किए, नित्यानंद प्रभु के कई सारे ऐसे पार्षद भी है जिन्होंने ये सेम मूड अपने जिंदगी में उन्होंने उतारा और घर घर जाते थे भगवान नाम प्रचार करने के लिए। और उनमें से एक प्रमुख
नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद है मिनिकेतन रामदास। मिनिकेतन रामदास ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। अब गौर गणदेश दीपिका नामक पुस्तक में ये दिया गया है कि मिनिकेतन और रामदास ये दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मिनिकेतन रामदास एक ही व्यक्ति है। उसी प्रकार भक्ति रत्नकार में वहां भी यही दिया गया है कि मिनिकेतन रामदास एक व्यक्ति है। तो हमारे डिस्कशन में भी हम यही जानेंगे कि मिनिकेतन रामदास जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। उनका नाम ही देखिए, रामदास, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम के दास है, वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, मिनिकेतन रामदास। तो अब मिनिकेतन रामदास ये वही गांव से थे जिस गांव से कविराज गोस्वामी आए, झामतपुर। कविराज गोस्वामी और मिनिकेतन रामदास वर फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, सेम कम्युनिटी। सोचिए कितना अच्छा होगा, एक कम्युनिटी के अंदर एक साइड में कविराज गोस्वामी, एक साइड में मिनिकेतन रामदास, और बीच बीच में नित्यानंद प्रभु आते हैं सत्संग करने के लिए। दैट कम्युनिटी विल बी सो ग्लोरियस। हर जगह प्योर डिवोटीज, हर जगह प्रेमी भक्त। तो मिनिकेतन रामदास और कविराज गोस्वामी एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे, मित्र थे। तो एक बार कविराज गोस्वामी अपने घर में ऑल नाइट कीर्तन अरेंज किए, साधु संघ अरेंज किए, साधु संघ कीर्तन। तो बस डिफरेंस ये है कि ये साधु संघ यूटा में होने वाला है और वो साधु संघ झामतपुर में हुआ, लेकिन दोनों साधु संघ है। तो नित्यानंद प्रभु के ये पार्षद जो है मिनिकेतन रामदास, वो आए कविराज गोस्वामी के घर। क्यों? क्योंकि ऑल नाइट कीर्तन था। तो मिनिकेतन रामदास आए और जैसे ही भगवान नाम सुने भाव विभोर होकर आलिंगन, सबको आते ही सबको आलिंगन करने लगे, और आंखों से, नेत्रों से गंगा और यमुना जैसे आंसू बह रही थी। जब कोई आकर दंडवत अर्पण करे तो उनके पास एक बांसुरी होती थी, एक फ्लूट होता था, तो बांसुरी से आशीर्वाद प्रदान करते थे। एकदम प्रेमी भक्त नित्यानंद प्रभु के। अब हुआ यूं कि जब वो रात को आए कविराज गोस्वामी के घर कीर्तन के लिए, कई सारे लोग को बुलाए गए थे और उनमें से एक मिनिकेतन रामदास थे। अब जब वो घर आए तो कविराज गोस्वामी के घर के जो पुजारी थे उनका नाम था गुणार्णव मिश्रा। वो कविराज गोस्वामी के घर के पुजारी थे। अब आचार्यगण ये देते हैं कि जो ये गुणार्णव मिश्रा थे ये कनिष्ठ अधिकारी थे। कविराज गोस्वामी के घर में रहते थे लेकिन फिर भी कनिष्ठ अधिकारी थे। क्यों कनिष्ठ अधिकारी? क्योंकि वो भगवान को श्री मूर्ति में तो देख पाते थे, लेकिन उन्हें नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं थी। हम इसलिए ये कथा कर रहे हैं क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो गुणार्णव मिश्रा थे कविराज गोस्वामी के घर के पुजारी है, वो नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे, चैतन्य महाप्रभु पर श्रद्धा रखते थे, श्री मूर्ति पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे। और क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे, वो मिनिकेतन रामदास पर भी श्रद्धा नहीं रखे, क्योंकि मिनिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, जिसे हम डिस्कस किए। तो क्योंकि गुणार्णव मिश्र कविराज गोस्वामी के पुजारी नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते थे, दृढ़ विश्वास नहीं रखते थे, जब मिनिकेतन रामदास आए घर के अंदर, जब एंट्री किए, सब उठकर उन्हें दंडवत अर्पण किए, एक्सेप्ट गुणार्णव मिश्र। गुणार्णव मिश्र अगरबत्ती लेकर पुजारी सर्विस कर रहे थे, और यहां मिनिकेतन रामदास आए। जिस प्रकार हम भागवत में देखते हैं, जब बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए, सब उठकर बलराम जी को दंडवत अर्पण किए, एक्सेप्ट एक, वो है रोमहर्षण सूत। सब उठे, सब दंडवत दिए, लेकिन रोमहर्षण सूत एकदम घमंड से बैठे थे। और बलराम जी जो तीर्थ यात्रा में गए थे, पिलग्रिमेज में गए थे, तीर्थ यात्रा में जाकर देखे कि रोमहर्षण सूत नहीं उठे उन्हें दंडवत अर्पण करने के लिए, तो बलराम जी एक तृण लिए और उस तृण से रोमहर्षण सूत का वध कर दिए। अब पार्ट 2 ये हुआ द्वापर में, अब पार्ट 2 कलयुग में। गुणार्णव मिश्र पुजारी कर रहे हैं, पूजा सर्विस कर रहे हैं, मिनिकेतन रामदास अंदर आए,
सब उड़ गए। गुणार्णव मिश्र मुड़कर भी नहीं देखे। क्यों? क्योंकि उन्हें नित्यानंद प्रभु पर आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। और मिनिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, और मिनिकेतन रामदास ये समझ गए। लेकिन जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु किसी का वध नहीं किए, उसी प्रकार उनके पार्षद भी जो है वो किसी का वध नहीं करते। बलराम जी वध करते हैं। बलराम जी इतने शॉर्ट टेम्पर्ड है कि रोमहर्षण सूत्र नहीं उठे तो वध कर दिया उनका। लेकिन नित्यानंद प्रभु हम देखते हैं जगाई और मधाई का भी वध नहीं किए। तो गुणार्णव मिश्रा तो भी भक्त था। तो मिनिकेतन रामदास भी वध तो नहीं किए, लेकिन मिनिकेतन रामदास समझ गए कि गुणार्णव मिश्रा नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते। तो जोर जोर कर बोलने लगे कि अरे ये व्यक्ति पुजारी सेवा तो कर रहा है, लेकिन क्या फायदा? यदि कोई नित्यानंद प्रभु का भजन ना करे तो उसे चैतन्य महाप्रभु तो कभी प्राप्त होते नहीं। हे नो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पहिते नहीं। आप राधा और कृष्ण को पूज रहे हैं, लेकिन यदि आप नित्यानंद प्रभु पर विश्वास ना रखें तो क्या फायदा? ये तो सब विफल है। लेकिन गुणार्णव मिश्रा कुछ बोले नहीं, विरोध नहीं किए, आर्ग्यूमेंट नहीं किए, बैक आंसर नहीं किए। वो चुपचाप बैठ गए। अब उसी रात जब कीर्तन समाप्त होने वाला था, मिनिकेतन रामदास और कविराज गोस्वामी के जो भाई थे, इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो एक ही कीर्तन इवेंट में दो झगड़े हो गए। स्टार्टिंग में मिनिकेतन रामदास और गुणार्णव मिश्रा। क्यों? क्योंकि गुणार्णव मिश्रा नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं रखते थे, और चैतन्य यही कारण के लिए कविराज गोस्वामी के जो भाई थे उनका और मिनिकेतन रामदास का झगड़ा हुआ। क्योंकि कविराज गोस्वामी के जो भाई थे वो भी नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं रखते थे। हम कविराज गोस्वामी के भाई के बारे में कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम रास्ते में से किसी को उठाकर कहे कि अरे ये तो नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं रखे। कविराज गोस्वामी के भाई, बायोलॉजिकल ब्रदर, हैड नो फेथ इन नित्यानंद प्रभु। तो अभी उनका और मिनिकेतन रामदास का झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, और मिनिकेतन रामदास इतने क्रोधित हो गए कि वो एक कीर्तन इवेंट में आए और यहाँ सब सब कनिष्ठ अधिकारी निकले। किसी को नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं थी। तो एकदम क्रोधित हो गए, और उनकी जो बांसुरी थी उसको एकदम क्रोध अवस्था में तोड़कर मिनिकेतन रामदास वहां से चले गए। और जब कविराज गोस्वामी ये देखे कि उनके भाई नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, मिनी के कविराज गोस्वामी के जो भाई थे उन्होंने उनके भाई से सारे संबंध तोड़ दिए। ऐसे भाई का क्या आवश्यकता, क्या जरूरत जो नित्यानंद प्रभु का भजन ना करे। इट्स बेटर आई गिव अप माई ब्रदर बिकॉज ही डजंट वर्शिप नित्यानंद प्रभु। तो कविराज गोस्वामी ये सोचते सोचते रात को शयन किए, और उस रात नित्यानंद प्रभु कविराज गोस्वामी के सपने में आए और आकर कहे कि हे कविराज गोस्वामी, मेरी यही आज्ञा है कि आप कृपया कर कर झामतपुर छोड़िए और वृंदावन चले जाइए। और अगले दिन हम देखते हैं कविराज गोस्वामी ये इवेंट के बाद, क्योंकि मिनिकेतन रामदास का अपराध हुआ था, नित्यानंद प्रभु इनका अपराध हुआ था, नित्यानंद प्रभु स्वयं आए कविराज गोस्वामी के सपने में और कहे कि आप कृपया करके झामतपुर छोड़ दीजिए और आप वृंदावन चले जाइए। तो कहने का यही तात्पर्य है, यदि आप कविराज गोस्वामी के भाई भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप नित्यानंद प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते तो हम भक्ति के इस पथ पर कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाई तेने, बिना नित्यानंद प्रभु के हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं करते, और उसी प्रकार बिना नित्यानंद प्रभु के हम श्री चैतन्य महाप्रभु को भी प्राप्त नहीं करते। और यदि हम नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करना चाहे तो बहुत सरल मार्ग है। नित्यानंद प्रभु हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं यार ये तो कलयुग के जीव है, ये ना यज्ञ कर पाएंगे, ना ठीक से श्री मूर्ति सेवा कर पाएंगे, ना वन में जाकर तपस्या कर पाएंगे। चैंटिंग, हाथ में माला लेते हैं, 10 मिनट के अंतर्गत निद्रा लग जाती है, कहा 100 साल जाकर वन में यज्ञ और तप करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि हम इस सब के योग्य नहीं है। तो
यदि हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना चाहे तो बस एक उपाय है. देयर इज वन वेरी इजी वे बाय डूइंग विच नित्यानंद प्रभु बिकम्स हैप्पी. और वो मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. केवल भगवान नाम जपने से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं. और यदि इस गौर पूर्णिमा में हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहे तो हमें उसके पूर्व नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने की आवश्यकता है. यदि नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं. यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाए तो राधा और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं. और यदि नित्यानंद प्रभु को हम प्रसन्न करना चाहे तो हमें हरि नाम जपने की आवश्यकता है. हम हरि नाम जपे, और ऐसे नहीं कि हम हरि नाम पूरे दिन में कभी भी जपे. जो हमारी संख्या है, जो फर्स्ट 16 राउंड है, ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जपना है. कोई एक्सक्यूज नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में ही जपना है हमें 16 राउंड्स. हाँ, ये अलग बात है कि यदि हमारी श्वास ठीक ना हो तो ये अलग बात है, या प्रीवियस डे हमें मंदिर में बहुत सेवा थी तो फिर हम थोड़े लेट उठ सकते हैं. लेकिन जो संख्या है 16 माला, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, हम देखते हैं षट गोस्वामी अष्टकम में, तो ये 16 माला जो है मिनिमम 16, ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जपना है. यदि कोई 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में जपे तो बस समय की बात है, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं. और यदि नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए तो ये गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे. और यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए तो राधा और कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे. ये कहते कहते मैं अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा, और यही अभिलाषा रखता हूं कि यहाँ जितने भी समस्त भक्त वृंद है मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं नित्यानंद प्रभु की ठीक तरीके से भजन कर पाऊं. और नित्यानंद प्रभु सिर्फ मेरे पे नहीं, लेकिन हम सब जितने भी यहाँ उपस्थित भक्त वृंद है, नित्यानंद प्रभु हम सबको उनकी कृपा पात्र बनाए, और इस गौर पूर्णिमा नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर ले. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्री नित्यानंद प्रभु की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री हरिनाम प्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण.